संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आज ग्रामीण भारत बंद है, जिसका असर पलवल जिले में भी देखा जा रहा है। गांव के लोग जो किसान हैं अपने घरों में हैं, घरों में बैठकर वो कहीं ना कहीं बंद को समर्थन कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो दूध की जो सप्लाई है वो आज के दिन रोकी गई है। फलों की और सब्जियों की सप्लाई भी इसी तरह कहीं ना कहीं प्रभावित है, जिसको देखकर कहीं कहीं जो बंद का असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर जो किसान नेता मौजूद है, उनसे बात करेंगे किस तरह का जो बंद का असर देखने को मिल रहा है। तो क्या कहोगे इस बारे में, किस तरह का असर है जो भारत बंद का? हालांकि जो ट्रेड यूनियन है वो शहरों में धरना प्रदर्शन कर रही है आज, और जो एसकेएम ने आज जो आह्वान किया था और जो उसकी भारत बंद रहेगा, तो कितना असर देखने को मिल रहा है पलवल जिले? पलवल जिले में पूर्ण रूप से असर आ रहा है और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा असर दिखता चला जाएगा सभी को, क्योंकि ट्रेड यूनियन साथ है। ग्रामीण भारत बंद है। गांव से हमारे किसान जो हैं आज बिल्कुल शहर की तरफ आएंगे नहीं, तो पूर्ण बहुत अच्छा असर रहेगा। इसके साथ टैक्सी यूनियन है, हमारे साथ ट्रक यूनियन है, सारी यूनियनें साथ हैं, तो आज का बंद पूर्णतः सफल रहेगा। क्या लगता है सरकार पर दबाव बनेगा, वो जो किसानों की मांग है उसे पूरा करेंगी? हालांकि जिस तरह से किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं, उन्हें रोका हुआ है बॉर्डरों पर, और जो पलवल जिले की बात करूं यहाँ भी धारा 144 लगी हुई है। साहब बिल्कुल असर पड़ेगा सरकार के ऊपर। और अभी तो ये एक हमारा छोटा सा ट्रेलर है कि ग्रामीण भारत बंद का, और उसके बाद देखिए हम कितने बड़े पैमाने पर इस बंद का आगे आने वाले समय में दिल्ली कूच और सारी चीजें होने के लिए सारी बातें चल रही हैं यहाँ पे यूनियन के सदस्यों से, तो बिल्कुल असर पड़ेगा। तो क्या कहना चाहोगे, कितना असर इस भारत बंद का रहेगा? असर तो रहेगा। सभी किसान एकत्रित हैं और अपने एमएसपी के लिए, परंतु सरकार का जो मामला है वो स्वामीनाथन जी को तो भारत बंद दे रही है, परंतु उनकी जो रिपोर्ट है उसके लिए किसानों के हित के लिए उनको नहीं मानती। ये समस्या बाहर है। मधुरा स्वामीनाथन जी हैं, जो उनकी बेटी स्वामीनाथन जी की, उन्होंने किसान के हक में आवाज उठाई है, परंतु सरकार मानने को तैयार नहीं है। इसलिए किसान एकत्रित है और बिल्कुल धरना प्रदर्शन सारा चलेगा। सर किस तरह का देखने को मिल रहा है, किस तरह से समर्थन कर रहे हैं इस बंद को किसान? धरना देंगे। हमारे साथ यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव हैं नितिन सिंह। तो आपने कल ही बताया कि इस तरह से जो बंद का असर रहेगा, हालांकि समर्थन किस तरह से दे रहे हैं आज इस बंद को किसान? देखिए, आज तो ग्रामीण भारत बंद के साथ साथ ट्रेड यूनियन ने अपने तमाम शहरों में, सारे देश में जो है ना, आज भारी रोष देखने को मिलेगा और ये भारत बंद संपूर्ण रूप से कामयाब माना जाएगा। और एक सरकार को ये चेतना के रूप में है ग्रामीण भारत का, पहली बार एक नए तरीके से इसका ग्रामीण भारत का बंद किया जा रहा है। और ये इस बात का सूचक है कि गांवों में, जो इस देश गांवों में जो बसता है, वहां पर भी वही रोष है जो शहरों में देखने को ट्रेड यूनियन के द्वारा मिलता है या दूसरे यूनियन उनके द्वारा मिल रहा है। वही रोष जो है इन गांव में रहने वाले लोगों को का मिल रहा है। हालांकि शहरों में जिस तरह से ट्रेड यूनियन आज हड़ताल कर रही है, धरने दे रही हैं, बंद कर रही हैं, तो कितना असर सरकार पर इसका पड़ेगा? इससे पहले जो किसान आंदोलन 2 साल पहले हुआ, आपकी मांगों को मानने के लिए जो आश्वासन दिया गया उन पर सहमति नहीं बन पाई, आज तक भी बातचीत नहीं हो पाई, और अब फिर से कहीं कहीं किसान आंदोलन शुरू हो रहा है। और उसके बाद ये जो धरना, जो भारत बंद का आज किया गया है, तो आगे क्या रहेगा? क्या सरकार झुकेगी? क्या मांगे मानी जाएंगी? नहीं, सरकार देखिए, जब पहले भी आंदोलन हुआ था कोई नहीं कहता था कि भी सरकार झुकेगी और 3 कानून वापस लिए जाएंगे। सरकार इसमें भी झुकेगी और झुकने की बात नहीं, किसान झुकाना नहीं चाहता किसी को। किसान की अपनी मांग है और एमएसपी की बहुत बड़ी मांग है, उसका वायदा भी किया था और मैं आपको कल भी मैंने बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी बात से मुकर रहे हैं, इसीलिए ये समस्या पैदा होगी और इतने बड़े आंदोलन होगा। ये कल वहाँ राष्ट्रीय कार्य समिति की, भारतीय किसान यूनियन टिकैत की भी कल की हमारी सिसौली में हेड ऑफिस में मीटिंग है, वहाँ भी कड़ा निर्णय लिया जाएगा और घोषणा की जाएगी निश्चित तौर से कि यदि सरकार ने आज कोई समाधान नहीं किया तो कल के बाद तमाम ट्रेड यूनियंस के साथ साथ भारतीय जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उनके जितने भी घटक हैं, तमाम जितने भी संगठन 510 इस देश में संगठन काम करते हैं, सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन इस बात। किसान नेता चढ़ुई में भी अपनी मीटिंग ली अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ, और आज इसमें बंद में समर्थन दे रहे हैं। टोलों को फ्री कराया जा रहा है, उनका कहना है कि आज टोल फ्री कराए जाएंगे और धीरे धीरे क्या लगता है आंदोलन फिर पहले की तरफ तेज होगा? नहीं, निश्चित तौर से उससे ज्यादा तेज होगा। वहां भी झुकी है, वहां भी वापस हुए थे और आज भी यही होगा कि कल के बाद इस आंदोलन की नई रूपरेखा तैयार हो जाएंगी। चारों तरफ से दूसरे प्रदेशों में भी जो संगठन काम कर रहे हैं उन्होंने भी अपनी मीटिंग बुला करके तय कर दिया, समर्थन दे दिया है। और निश्चित तौर से जो पंजाब के किसान हैं वो बधाई के पात्र हैं, मैं उनको बधाई देता हूं
कि पहले भी उन्होंने अगुवाई की थी और आज भी वो इस देश के किसान के लिए अगुवाई कर रहे हैं। आज सारा देश पंजाब के किसानों का जो कदम है, जो एमएसपी पर जो उनकी मांग है, और जो हमारी 6 मांग और भी हैं, लेकिन मुख्य मांग हमारी एमएसपी की है, अगर वो नहीं होती तो निश्चित तौर से ये देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और उसकी जिम्मेदारी, जब कुछ भी होगी उसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। पिछली बार जब आंदोलन हुआ तो पलवल की अहम भूमिका रही थी, लेकिन अब की बार पलवल पीछे खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या किसान इस आंदोलन से जुड़ना नहीं चाहते, या फिर कहीं ना कहीं फूट है अभी भी जो किसान यूनियनों में? नहीं, किसान यूनियन में कहीं भी फूट नहीं। आज सारे देश की किसान यूनियन ने समर्थन दे दिया है, आज समर्थन दे दिया। और पलवल भी कहीं पीछे नहीं है। आप देख लीजिए, सारे पलवल के ही तो ये साथी कार्यकर्ता हैं, और गांवों में जा करके अब यहाँ के बाद तमाम 1 घंटे के बाद सब कार्यकर्ता जो भी किसान यूनियन के साथी हैं, जो संयुक्त मोर्चे में शामिल हैं, सभी गांवों में जाएंगे और गांव में जाकर के ग्रामीण भारत को मजबूत तरीके से इस आंदोलन को सफल बनाने का काम करेंगे। मुझे नहीं, आप भी काफी हिस्सा लिया था पिछली बार जब आंदोलन हुआ था पलवल में, जो अटवा चौक पर, लेकिन अब की बार ऐसा दिख नहीं रहा। कहीं ना कहीं किसान खुलकर बाहर नहीं आ रहे हैं, जिस तरह से दूसरे बॉर्डरों से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, यहाँ ऐसा दिख नहीं रहा। देखिए, ऐसा है कि हर आंदोलन की एक रणनीति होती है, और रणनीति के तहत जैसे जैसे किसान यूनियन हमें ऊपर से आदेश देंगी, जिस हिसाब से होगा तो इसको फॉलो किया जाएगा। और ये जो आज का सांकेतिक प्रदर्शन है, ये आज भी सफल होगा। इस सरकार को, अड़ियल सरकार को किसानों ने पहले भी झुकाया था, अपनी मांग मनवाया था और मनवाना जानती है, और आगे भी ऐसे ही मनवा के रहेगी। आश्वासन नहीं दिया, मांगों पर कार्रवाई तो नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई, जो भी तो आंदोलन करना पड़ रहा है, और हम आंदोलन करके रहेंगे। ये जो सरकार है, इसने किसी को नहीं बख्शा है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने किसानों के साथ ये 3 काले कानून लेके आए थे, फिर मेडिकल के छात्रों के लिए लेके आए थे, फिर अग्निवीरों के लिए लेके आए थे, फिर ड्राइवर्स के लिए लेके आए हैं। इन्होंने वादा खिलाफी एक साथ करते गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की सरकार खुद वादा करके पीछे मुकर रही है, जुमलेबाज सरकार हो रही है। पुरानी पेंशन इन्होंने नहीं दी है। सभी यूनियनों से हम आह्वान करके, और हमें समर्थन जो दे रहे हैं, ट्रेड यूनियन हो चाहे एम्प्लॉय वर्कर की यूनियन हो, तो उन सब का समर्थन लेके सरकार को फिर से हम झुका के छोड़ेंगे। हर हालत में अपनी मांगे मनवा के रहेंगे। और लोगों से बात करेंगे। रवि त्रिवेदी, पिछली बार तो किसान दिल्ली कूच कर गए थे, एंट्री कर गए थे, लेकिन अब की बार जो बैरिकेडिंग काफी तगड़ी है और काफी मिट्टी डाल के बच्चा मजबूत वो दीवार लगाई हुई है, सीमेंटेड है, कीले भी ठोकी गई हैं। क्या लगता है अब दिल्ली में घुस जाएगा किसान? बिल्कुल घुसेगा साहब, बिल्कुल घुसेगा। और ये जो बैरिकेड और सारा सिस्टम है, किसान का पार्ट ऑफ लाइफ है। उसको इसी तरह की परेशानियां अपनी खेती किसानी में करनी पड़ती है। तो बिल्कुल किसान पहुंचेगा, आज नहीं 2 दिन बाद पहुंचेगा। किसान से बड़ा अड़ियल कोई नहीं है। जब वो अपने अड़ने पे आ जाए तो इस सरकार को झुका के रहेगा। पहले भी 13 महीने सबसे बड़ा आंदोलन चला, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन गिना गया वो, तो बिल्कुल झुकाएगा। और अब हरियाणा के किसान साथी भी उठने लगे, साथ में आने लगे। आज का पहला एक तरह से सांकेतिक वो है हरियाणा की तरफ से। तो बिल्कुल बहुत जल्दी आप देखोगे। पुलिस भी काफी सख्ती कर रही है और वहां पर रबड़ की गोली चलाई जा रही है, आंसू गैस की गोली छोड़े जा रहे हैं, ताकि जो किसान है पंजाब से जो था चलाए वो दिल्ली में एंट्री ना करे। एक पतंग से उनका ड्रोन गिरा दिया, 20 पैसे की पतंग से उनका लाखों रुपए का ड्रोन गिरा दिया। किसान बड़ा जुगाड़ू आदमी होता है। चढ़ूनी साहब ने भी आज कल डिक्लेरेशन दी है, टिकैत साहब ने भी दी है। तो नए सिरे से अब सारे नेता एकजुट होने शुरू हो गए। और लगता है आने वाले दिनों में हर बॉर्डर से दिल्ली में मतलब घेर लिया जाएगा, एंट्री करेंगे किसान अपने हक के लिए। बिल्कुल एंट्री करेंगे। और ये तो हमारा सामूहिकता के से ही तो किसान जीता है सदा। सामूहिकता से ही हम लोगों ने गांव में काम किया, सामूहिकता से ही अब सब लोग चलेंगे। तो सामूहिकता हमारी बहुत बड़ी है। इस बंद का असर कितना रहेगा, सरकार पर कितना असर पड़ेगा? सरकार पे असर पड़े ना पड़े, हम तो अपना बंद करेंगे, सरकार देखेगी कितना असर पड़ेगा। हम तो बंद करेंगे, किसान अपना धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, जो भी है। सरकार अड़ी हुई है तो हम भी अड़े हुए हैं। 13 महीने पिछली बार भी अड़े हुए थे। सरकार ने जब भी मांगे मानी थी, कैंसिल किया था, पर अब लेके रहेंगे उसे, कानून को लेके रहेंगे अपने को। जी, ये थे हमारे साथ किसान नेता और किसान जिनका कहना है कि अब की बार जो आज भारत ग्रामीण
का जो बंद का आह्वान किया गया है इसको पूरा समर्थन दिख रहा है। कहीं न कहीं पलवल जिले में भी इसका असर है और इनका कहना है कि जिस तरह से पिछली बार किसानों ने लंबी लड़ाई लड़ी, इसी तरह एक बार फिर से ये किसान आंदोलन पूरी तरह से खड़ा होगा। ट्रेड यूनियन हालांकि शहरों में इस जो है बंद का जो समर्थन कर रही है, जो हड़ताल चल रही है, शहरों में भी इसका असर देखा जा रहा है। गांवों की बात करें तो गांवों में कहीं न कहीं बंद का असर है, लेकिन जिस तरह से आंदोलन पहले चला, कहीं न कहीं जो सिंगू बॉर्डर की बात करें या दूसरे बॉर्डर की बात करें, किसानों को दिल्ली में एंट्री करने से रोका जा रहा है। पूरी तरह से पुलिस और जो प्रशासन है वो सख्ती दिखाए हुए हैं। सरकार बिल्कुल अड़ियल रुख अपनाया हुआ है कि जो किसान है दूसरे तरीके से अपनी बात करें, ज्ञापन दें या सरकार से बातचीत करके इसका हल निकालें। दिल्ली में एंट्री करके जिस तरह से किसान ट्रैक्टर लेके या दूसरी जो मशीन लेकर अंदर जा रहे हैं, उनकी पूरी तरह से सरकार रोकने का प्रयास कर रही है। हालांकि किसान नेताओं का, किसानों का ये कहना है कि आज के बाद कहीं न कहीं फिर से आंदोलन खड़ा होता हुआ दिख जाएगा। जिस तरह से आज बंद का समर्थन जो कहीं न कहीं सभी किसान यूनियन, ट्रेड यूनियन कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि दिल्ली के तमाम बॉर्डरों से किसान कब एंट्री करेंगे और अपनी बातों को लेकर कब तक अड़े रहेंगे, अपनी मांगों को लेकर कब तक अड़ेंगे। सरकार इनकी बातों को सुनती है नहीं सुनती, उन पर कोई कार्रवाई करती या नहीं करती, देखने वाली बात होगी। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।